Please subscribe my channel. संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान ओगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय कर। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगा? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुम रुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चूड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर कर धनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चूड़ला पहनती है, और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कह रहे थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर।
थोड़ा सा स्मरण शिव का गा। एक बार भज कर तो देखो। कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ। नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ। तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ। कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर कथाई कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता। हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता। दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में। जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है। कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम संतोष है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ, हाथ हिला दो, वापिस आ जाइए। एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था। अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया। उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा।
और मेरे बाबा एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा। ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी, हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई करा और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी। बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगा। मेहनत करते, अप्लाई करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें। आपको धन्यवाद दो जिस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते। ये शिव को पाने का स्थान है, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान शिव महापुराण की कथा। जिस माँ ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। तो पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म करना। क्या कर्म है? अच्छे कुल में अगर भगवान जन्म दे दे और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दे, पूरा शरीर, नेत्र भी 2 हैं श्रवण करने के लिए, कान भी 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, पाँव भी 2 हैं, नासिका के छिद्र भी हैं, बोलने के लिए जीवान भी है, सोफा सेट भी अच्छा है, दांत भी बहुत अच्छे। सारा डिपार्टमेंट मान लो अच्छा है, और उसके बाद भी हमारा शरीर अच्छा मिलने के बाद भी हम अच्छे से भगवान का भजन ना कर पाए, तो वो जीवन किस काम? एक अच्छा मनुष्य का शरीर मिल गया, एक अच्छा मानव की देह मिल गई, मनुष्य का शरीर, ना जाने कौन सा पुण्य करा था आपने भी और हमने भी। कोई तो पुण्य होगा आपका, कोई तो पुण्य आपने करा होगा, जो इतना अच्छा राजस्थान की भूमि मिल गई, राजस्थान के साथ में अच्छे कुल में जन्म मिल गया, अच्छे कुल में जन्म के साथ में पूरा की पूरा शरीर अच्छा मिल गया। शरीर मिला तो मिला, साथ में भगवान शंकर की कृपा से जयपुर में बैसाख महीने में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? ये पुण्य नहीं तो और क्या? और तेरा ही दिया खाया
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में में हर हर वक्त इमदाद दी दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर। एक बात बताओ, अच्छा घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी हैं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, 3 सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय जाया कर। प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। तो आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करा, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं,
पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करके शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट पर जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था। Please subscribe my channel.